हमने देखा R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट इसका हिंदी होता है उप समुच्चय। ये क्या होता है? मान ले कि दो सेट है A जिसका एलिमेंट है A B C D और B जिसका एलिमेंट है A B C। दोनों में कुछ खासियत दिख रहा है? क्या दिख रहा है? जो भी B का सारा एलिमेंट है वो A में है। तो A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हो, अगर B का सारा एलिमेंट A में आ जाए तो B इज द सबसेट ऑफ A। क्लियर? B सबसेट होगा A का। क्लियर? दिमाग में यह बात है कि हाँ एक चीज सब क्लियर हो गया कि हमेशा दूसरा वाला पहला वाला का सबसेट होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए C हमने एक सेट लिया जिसका एलिमेंट है A B C D, सॉरी A B C D छोड़िए 1 2 3 4, ठीक है, और D कोई ले लिया जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो गौर कीजिए इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, तो C का सारा सेट एलिमेंट किस में आ गया? D में। तो यहाँ C जो होगा इज द सबसेट ऑफ D। क्लियर? यानी जिसका सारा एलिमेंट चले जाए दूसरा में वो सबसेट होता है दूसरा का। ये जरूरी नहीं कि दूसरा वाला ही पहला का होता है, पहला भी दूसरा का हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए कि यदि A का एलिमेंट हो जाएगा A B C D और B का एलिमेंट हो गया B C D E, अब यह कौन किसका सबसेट है? देखिए इसका A है, A नहीं है इसमें, A नहीं ना है, और इसका E इसमें नहीं है, तो इसमें कोई किसी का सबसेट नहीं है। ना तो A B का सबसेट है और ना ही B A का सबसेट। क्लियर? सबसेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। चलिए अब ध्यान देते हैं एक और बात, जो जो कंडीशन आपको फंसेगा वो हम बता रहे हैं कि A जिसका एलिमेंट है A B C D और B जिसका एलिमेंट है A B C D, तो गौर कीजिए इस A का सारा एलिमेंट B में है और B का भी सारा एलिमेंट A में है, तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगा? ये सबसेट हो जाएगा B का और B सबसेट हो जाएगा A का, इंप्लाइज दैट A इज इक्वल दैन B, दोनों बराबर सेट है। क्लियर? तो बराबर में और इक्विवेलेंस में दोनों में अंतर है। इक्विवेलेंस मतलब होता है समानता और बराबर मतलब होता है समान। तो समान और समानता, इक्वल और इक्विवेलेंस दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक और कोचिंग बगल में चल रहा है फिजिक्स का, यहाँ मैथ का चल रहा है, तो अगर आप ही 5 स्टूडेंट उस क्लास में भी चले जाइए तो हम लोग इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? जैसे ये मैथ का क्लास चल रहा है, मैथ में A B C D E 5 स्टूडेंट और फिजिक्स में भी क्या है 5 स्टूडेंट A B C D E, तो ये इक्वल सेट हो गया क्योंकि यही 5 स्टूडेंट। अब कहिए कि हाँ सर A के सामने ये होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जरूरी नहीं कि इस क्लास में आप यहाँ बैठे हुए हैं तो उस क्लास में भी यहाँ बैठिएगा, उस क्लास में हो सकता है यहाँ बैठेगा, हो सकता है कि ये क्या हो जाए E C D B ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये इक्वल है क्योंकि सारे एलिमेंट है। क्या गलती कर दी? ओ 5 गुण है। चलिए इसका एलिमेंट है, इसका ये एलिमेंट है, C इसका है, E है, D है, सब है, तो इक्वल। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि मैथ के पास स्टूडेंट है A B C D E और फिजिक्स के पास कोई दूसरा स्टूडेंट है 1 2 3 4 5, तो हम दोनों में अगर कभी झगड़ा होगा तो हम कहेंगे तुमसे क्या कम, तुम भी 5 को पढ़ा रहा है, हम भी 5 को पढ़ा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इसके पास जितना है उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट इतना है, तो ये इक्विवेलेंस हो गया। बात समझ में आया कि नहीं समझ में? तो यहाँ एक कंडीशन निकलता है, जितने भी इक्वल सेट होंगे वो इक्विवेलेंस हो, क्योंकि इसके पास भी 5 है, इसके पास इक्विवेलेंस सबसे निकालो इक्वल वैल्यू वाला, जिसका वैल्यू इक्वल है। अगर तुम्हारे पिताजी अगर 10 कट्ठा खेत जोतते हैं और इसके पिताजी 10 कट्ठा खेत जोतते हैं, दोनों में अगर कभी झगड़ा होगा तो कहेंगे तोरा से हम कथी में कम,
तू भी 10 कट्ठा हम भी 10 कट्ठा, वो इक्विवेलेंस हो गया। लेकिन एक ही खेत को ये भी जोते, एक ही खेत को ये भी जोते, 6 महीने ही जोते 6 महीने, तो दोनों बराबर हो गए। बात समझ में आ गया क्लियर? इक्वल और इक्विवेलेंस में अंतर समझ में आ गया। इक्विवेलेंस में जरूरी कि एलिमेंट बराबर हो, लेकिन इक्वल में एलिमेंट बराबर होना ही होना, तभी वो इक्वल सेट कहलाएगा। सबसेट भी क्लियर आ गया। अब एक कंडीशन बनता है। अच्छा एक बात, अभी हमने बताया कि फाइव इम्प्टी सेट होता है, क्लियर? फाइव का मतलब होता है खाली, क्लियर हो गया? अब बताओ कि ये कौन सा सेट होगा? इम्प्टी नहीं, ये हमेशा नॉन इम्प्टी होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये आईआईटी का क्वेश्चन पूछता है इसका, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये हमेशा नॉन इम्प्टी होता है। कैसे? सोचने वाला बात है। मान लो इस रूम खाली है, इसमें कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, पूरा रूम खाली है, और एक ये डिब्बा मान के चलो थोड़ा देर के लिए खाली है। अगर ये डिब्बा भी खाली है, इस खाली डिब्बा को इस खाली रूम में रख देंगे, क्या ये रूम अब खाली रहे? नहीं, अब रूम भर गया। तो गौर करो, ये खाली डिब्बा है, एक खाली बॉक्स ले लो और एक और खाली बॉक्स ले लो, या एक खाली झोला ले लो, उसमें एक और खाली झोला ले लो। खाली झोला को जब इस खाली झोला में डालोगे तो कब क्या ये झोला खाली रहा? नहीं। ये इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है, खाली, क्लियर? तो ये रिक्त है, ये रिक्त है। अब इसमें एक डिब्बा और रिक्त का डालनी थी, और रिक्त हो गया, नॉन इम्प्टी। अब उसमें एक एलिमेंट है। बात समझ में आए ना? तो इम्प्टी का मतलब समझ जाना कि इस तरह है तो सेट है, ठीक है? इस तरह है तो सेट है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ज्यों ही इस तरह में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक ये अभी एलिमेंट हो गया, एलिमेंट हो गया। अब इससे भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं एलिमेंट और सेट का अंतर। गौर कीजिए कि ए बी सी अगर है, ए का एलिमेंट, यहाँ ए बी सी एलिमेंट हो गया। जैसे तुम 3 भाई हो और ये तुम्हारा घर है, तो तुम तीनों भाई इस घर के क्या हो? एलिमेंट हो। तो इसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, यानी संबंध रखता है, इस घर से ये संबंध रखता है। बी बिलोंग्स टू ए, बी संबंध रखता है। लेकिन जो ही अगर ये हो गया, इसका मतलब इस घर का ए जो है सो अपना घर बना लिया। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब ये कहां से निकला? इससे। तो इसको कहेंगे ए सबसेट है। बात समझ में आया कि नहीं? सिर्फ इससे कितना का अंतर हो गया? ये संबंध रख रहा है, और ये जब घर बना लिया तो इसका जो एलिमेंट है वो इसमें है ना, तो सबसेट हो गया, क्लियर? अब जरा गौर से समझना, ध्यान से। इसी से नोट निकलता है कि फाइव इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। मतलब समझ में आया कि फाइव किसी भी सेट का सबसेट होता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे एज फॉर एग्जांपल देखो, ए बी सी डाली और फाइव तो खाली है ना? फाइव के पास जो एलिमेंट है वो क्या है? यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ इम्प्टी दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है? खाली, कुछ नहीं दिख रहा है। तो फाइव के पास जो एलिमेंट है वो क्या है? कुछ नहीं। यहाँ क्या दिख रहा है? 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 कुछ नहीं। तो देखो इसका कुछ नहीं गया ना यहाँ पर, इसका मतलब फाइव इम्प्टी होगा। किसी चीज में कुछ भी भर दो, थोड़ा सा तो खाली जगह रहेगा। तो फाइव भी किसी भी सेट का सबसेट होता है। फाइव को किसी भी सेट का सबसेट माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये हमेशा ऐसा रहेगा। अगर ऐसे कर दिया गया तब गलत हो गया, तब ये सबसेट नहीं है। बात समझ में आएगा? ये कब होता? जब इसमें कोई फाइव लिखा रहता, तब ये सबसेट होता। तो किसी भी सेट का एक कंडीशन ये हुआ, फाइव द सबसेट ऑफ एनी सेट। अब एनी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट। जैसे ए अगर मान लो ए बी सी हो गया, तो फिर ए को लिखोगे, एक ही घर को और 2 बार डिनोट करोगे तो आदमी तो वही ना आएगा। तो ए बी सी, तो देखो इसका तीनों एलिमेंट इसमें है कि नहीं है? तो ए सबसेट होगा अपने आप का। तो यहाँ क्या कंडीशन बना? एनी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं इतना में?
कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। अब क्या हो जाएगा, एक और कंडीशन समझ लो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू द पावर n। अब ये क्या है, इसके बारे में ए कोई एलिमेंट है जिसका ए बी सी है, तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट n बराबर जाएगा 3। n यहाँ क्या चीज आया, तो समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? 1 2 3 आया नंबर ऑफ एलिमेंट, उसको n से डिनोट किए। अगर यहाँ ए बी सी डी रहता 4, ए बी सी डी ई रहता तो 5, जितना ज्यादा यहाँ रहेगा वही n हो जाएगा। अब इसका टोटल नंबर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 यानी 8, 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा। अब 8 कौन कौन होगा, तो पहला तो हम जानते हैं कि 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है। अब ये आदमी कहा कि नहीं अपना घर अलग बनाएंगे, तो हो सकता है कि ए अपना घर बना ले, हो गया। अब ये सबसेट हो गया इसका, क्योंकि ये तो एक सेट को डिनोट करता है, और सेट को तो इसका सेट का एलिमेंट जो है उसमें है। अब क्या हो गया देखो तो, बी अलग घर बना सकता है, या सी अलग घर बना सकता है, या ए बी एक साथ बना सकता है, या बी सी एक साथ बना सकता है, या ए सी एक साथ बना सकता है, या क्या हो जाएगा, तीनों का है कि पुराना घर हो गया नया घर बना सकता है, यानी ए बी सी। चेक कर लो 8 गो है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहीं पर बच्चा अगर कंफ्यूज क्या करता है, इसमें ऐसे डाल देगा, जो ही ऐसे डालिएगा आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पता है कि दोनों में आकाश जमीन का अंतर है, एक इम्पुटी है और दूसरा नॉन इम्पुटी। क्लियर हो गया यहाँ तक? इतना तक में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। एक बार फिर से समझाओ इसको शुरू से देखो, सबसेट का डिफिनीशन अभी बताया कि अगर ए कोई एलिमेंट है ए बी सी डी और बी जो एलिमेंट है वह ए बी सी है, तो अगर बी का सारा एलिमेंट ए में है तो बी सबसेट हो जाएगा ए का। ये तो क्लियर हो गया है। लेकिन सर उसमें तो डी भी तो है। हाँ तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक अभी कोई कोचिंग चले, कोई और कोचिंग वाला कहता है कि सर हमको भी कोचिंग खोलना है, तो हम इसमें से 3 बच्चा को भेज दिए, 3 बच्चा, यही 3 बच्चा उनका कोचिंग में चल रहा है, तो वो कोचिंग इस कोचिंग का सबसेट हो। बात समझ में आया कि नहीं? बी का सारा एलिमेंट ए में हो, ये जरूरी नहीं कि ए का भी सारा एलिमेंट इसमें हो, तो ये सबसेट हो जाता है। सबसेट मतलब समझते हो, उपसमुच्चय कहा गया। तो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री नहीं हो गया। तुम गौर करो, तुम्हारा घर पर अपना अधिकार है ना, तुम वो सारे काम कर सकते हो जो तुम्हारे पापा कर सकते हैं, लेकिन पापा का सारा काम तुम नहीं कर सकते। बात समझ में आया कि नहीं समझ में? तुम किसी को खुरपी उठा के दे सकते हो, तुम कुर्सी उठा के दे सकते हो, लेकिन कोई कहेगा 10 लाख रुपया दीजिए, तो तुम्हारे पापा दे सकते, तुम नहीं दे सकते। बात समझ में आया कि नहीं समझ? तो तुम सबसेट हो गया किसका? पापा का। तो ये पापा का जितना भी अधिकार है, तुम्हारा जितना भी अधिकार है, सब अधिकार पर, सब पर पापा का अधिकार है, लेकिन पापा के सारे अधिकार पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तो तुम सबसेट हो गया। अगर दोनों बराबर है, 2 भाई है तो दोनों में बराबर हो जाता है, तो वही हो जाता है इक्वल सेट। जो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ये इसका। भाई किसी भी सेट का सबसेट होता है, एकदम याद रखो, फाइव इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी फाइव किसी भी सेट का सबसेट हो जाता है। इस तरह कोई भी सबसेट की चर्चा होगी तो फाइव जरूर आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है, ये तो हम बता चुके हैं इक्वल सेट के लिए। कोई प्रॉब्लम और? सर जी वो 2 जो 2n लिखे हुए हैं, तो वो n कहां से है? 2 का पावर n, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला बनता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये ट्रिक होता है फार्मूला निकालने का। जैसे तुमको कोई सेट कह दे कि a इज इक्वल टू AEIOU, अब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? 1 2 3 4 5 है ना, तो 2 का पावर 5 यानी 32 को टोटल सबसेट हो जाएगा। क्लियर? 32 सबसेट क्या हो जाएगा? 5, उसके बाद A, उसके बाद EIOU। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं सर जी, वो 32 कैसे है? ओह ये 32, 2 का पावर 5 मतलब 2 5 बार रिपीट करता है, ठीक है। 4 4 तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। मैथ्स की ये खासियत होती है कि जब थोड़ा भी नहीं समझ में आए ना, वहां पूछ दीजिए, तब आपका डाउट एकदम क्लियर रहेगा। तो इसी तरह A 2 का, देखो गौर करो यहाँ पर,
1 2 3 n इज इक्वल 3 क्यों 3 एलिमेंट है इसके पास तो नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर 3 8 हो गया। 2 2 दूना 4 4 दूना 8 क्लियर। तो अब क्या हो गया कौन कौन 8 होगा तो 5 A B C D सॉरी A B C A B B C A C A B C क्लियर। अगर ये 4 रहता तो होता A 4 रहता तो 2 का पावर 4 यानी 16 तो 16 कौन कौन होता 5 तो होना ही होना है A B C D उसके A B B C C A ये सब हो जाता फिर उसका होता A B C A B D बात समझ में आया कि नहीं 3 3 तब लास्ट में 4 16 पड़ जाएगा क्लियर समझ में आ गया और कोई डाउट चलिए इसको नोट